सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एलटीपी कैलकुलेटर के वर्जन 24 के इस नए फीचर पर, जहां पर अब आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करना बेहद आसान है। यहाँ पर आपको कोई ट्रेंड लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको कोई इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई आपको मल्टीपल पेजेस नहीं देखने की जरूरत है, और नहीं आपको करने की जरूरत है इंतजार बहुत सारा कि ये वाला स्टॉक इस वाली वैल्यू पर पहुंचेगा तब लगाऊंगा मैं ट्रेड। क्योंकि सारे फीचर आपको एक ही पेज में, एक ही स्क्रीन पर सब कुछ दिखाई देगा। उसको पढ़ना बेहद आसान है, रीड करना बेहद आसान है, और बेहद आसानी से आप इसको देख करके बन सकते हैं अच्छे वाले पोजिशनल ट्रेडर या फिर पोजिशनल इन्वेस्टर। तो इसके बारे में बात की शुरुआत करता हूं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलता हूं मैं फटाफट, बिना समय को बर्बाद किए सीधा चलता हूं मैं अपनी स्क्रीन पर, और अपनी स्क्रीन पर जाकर आपको बताता हूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको करना है, गूगल पर लिखना है एलटीपी कैलकुलेटर, और गूगल पर एलटीपी कैलकुलेटर लिखने के बाद जो पहली वाली लिंक आ रही है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आप अपने आप को साइन आउट देख पा रहे हैं, ऐसा दिखाई देगा स्क्रीन। तो यहाँ पर ये देखिए, एक साइन अप बटन पर जाकर के पहले तो साइन अप कर लीजिए। साइन अप करने के बाद आपको एलटीपी कैलकुलेटर ऑब्वियसली चीज कि रिचार्ज करना पड़ेगा, उसको रिचार्ज कर लीजिए उसकी फीस के अकॉर्डिंग। फिर आप पहुंच जाइए कहां पर, एलटीपी कैलकुलेटर के अंदर। जैसे ही आप एलटीपी कैलकुलेटर के अंदर पहुंचेंगे, आप यहां पर होम बटन पर क्लिक करिए। ये देखिए होम बटन। इस होम बटन पर क्लिक करने के बाद, या नहीं भी क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली भी यहाँ पर एक ऑप्शन है, सीधा सीधा यहाँ देखिए एक बटन दिखाई दे रहा है वर्जन 24, बिना क्लिक किए होम बटन पर। तो ये वर्जन 24 पर सीधा क्लिक कर दीजिए, आप पहुंच जाएंगे वर्जन 24 में। अगर लॉग आउट है तो लॉग इन करिए सेम आईडी पासवर्ड से, जिस आईडी पासवर्ड से आपने उस वाले वर्जन में लॉग इन किया। यहां पहुंचने के बाद यहाँ पर ऊपर टॉप पे देखिए, ये देखिए एलटीपी पोजिशनल दिखाई दे रहा है। सिंपल इस एलटीपी पोजिशनल पर जाना है और आपको क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये वो लिस्ट है जो आपको इस पूरे महीने में बहुत सारा कुछ दे सकती है बाजार से निकाल। याद रखिएगा, पोजिशनल स्टॉक्स जबरदस्त तरीके से काम करते हैं। हमको उसमें जो जो चीजें देखनी होती हैं एक ऑप्शन चेन के नजरिए से, वो सारी फिल्ट्रेशन हमने इस रिपोर्ट में ऑलमोस्ट कर दी है। फिर भी आपको अपनी एक बार नजर मारनी पड़ेगी। क्या क्या है इस लिस्ट में, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमको दिखाई दे रहा है टाइम की, कितने बजे ये लिस्ट रिफ्रेश हुई है। मेरे पास दो लिस्ट है, एक बुलिश स्टॉक्स की, एक बेरिश स्टॉक्स की है। यानी कि जो इस महीने बुलिश फेज में रहने वाले स्टॉक्स वो आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, और जो स्टॉक्स इस महीने बेरिश फेज में रहने वाले हैं वो आपको नीचे उसी में दिखाई दे रहे हैं। बेहद आसान है इसको, बेहद ही आसान है इसको देखना और समझना, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस ध्यान से देख लीजिए। आपको टाइम दिखाई दे रहा है, देखिए लाइव मार्केट में मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं वीडियो को, 10:52 हो रहा है। सामने टाइम दिखाई दे रहा है, कौन कौन से स्टॉक्स है मेरे पास, एस्ट्रल, डालमिया भारत, टाटा स्टील, टाटा कंज्यूमर, बालकृष्ण, बैंक बड़ौदा, चंबल फर्टिलाइजर। स्टॉक का नाम, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो पोजिशनली बाइंग मोड में दिखाई दे रहे हैं। ये फिल्टर किए हुए हैं, फिल्टर करने का मतलब टोटल 23 स्टॉक्स हैं जो इस महीने बुलिश दिखाई दे रहे हैं। इनको फिल्टर किया है हमने। फिल्टर मतलब जो सबसे करीब है उस जगह के जहां से उस ट्रेड को इनिशिएट किया जाता है, उससे वो स्टॉक सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, और जो सबसे दूर है उस जगह से वो स्टॉक सबसे नीचे दिखाई दे रहा है। कैसे, मैं दिखाता हूं। ठीक स्टॉक के नाम के बगल में आपको स्टॉक का लॉट साइज दिखाई दे रहा है, कितने का लॉट है। फिर दिखाई दे रहा है स्टेटस, इसका भी मतलब मैं आपको समझाऊंगा। सीएमपी यानी कि करंट मार्केट प्राइस, ये रिफ्रेश होती हुई प्राइस है, याद रखिएगा। यानी कि ये मार्केट प्राइस लाइव मार्केट प्राइस है। ये डेटा अपडेट हो जाता है हर 3 मिनट के बाद। हर 3 मिनट बाद ये डेटा अपडेट हो जाता है, 3-3 मिनट में इसमें रिफ्रेश होता है, उससे कोई समस्या नहीं है। एंट्री प्राइस, ये देखिए, ये एंट्री प्राइस दिखाई दे रही है, जहां पर आप अपने ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या क्या चीजों का ख्याल रखना है वो मैं बताऊंगा आपको। हर स्टॉक पर वो डायनेमिक रहेगा, वो ख्याल आज आपको खुद रखने पड़ेंगे। एक सजेस्टिव एंट्री प्राइस है, ना कि ऐसी एंट्री प्राइस है जो कह रही है कि तुरंत जाके ट्रेड ही ले लो। नहीं, पहले जाके बाजार को देखो, समझो, फिर यहां पर एंट्री करने का आप सोच। टारगेट में आपके टारगेट भी लिखे रहेंगे कि कहां तक की एक्सपेक्टेशन है इस स्टॉक को जाने की, और सबसे बड़ी बात ओपन इंटरेस्ट की टोटल वैल्यू, और यहां पर रिस्क का मेजरमेंट कि कितना रिस्क है इस ट्रेड में। अब रिस्क के मेजरमेंट को ध्यान से देखिए, इसी बात से शुरुआत करता हूं। रिस्क है सबसे ऊपर 6। आप पहले तो रिस्क को फिल्टर करिए, यानी कि सबसे कम रिस्की कहां है, इस रिस्क पर क्लिक कर दीजिए। अब मेरे पास आ गया सबसे कम रिस्की, 0 रिस्क वाले स्टॉक, फिर 0 से 1 रिस्क वाले स्टॉक, यानी कि 0 रिस्क वाले स्टॉक सबसे कम रिस्की हैं। अब इनमें हमको ख्याल करके, ध्यान करके हमको देखना पड़ेगा कि हमारी एंट्री कैसे होगी। ध्यान से देखिए, सबसे पहला स्टॉक मुझे दिखाई दिया आईसीआईसीआई बैंक, तो मैं आईसीआईसीआई बैंक में चलता हूं और वो दिखा देता हूं कि यहां पर क्यों दिखाई दे रहा है। सीएमपी 1194 है आईसीआईसीआई बैंक की।
और आईसीआईसी बैंक की सीएमपी 1194 है, और एंट्री जो है वो ब्रेकडाउन है, यानी कि जहां पर एंट्री थी बाजार उससे कहीं नीचे चल रहा है जो एक्चुअल एंट्री थी, यानी कि बाजार डिस्काउंट पे चल रहा है। आईसीआईसी बैंक के ऑप्शन चेन में हम लोग गए। ऑप्शन चेन में जाने के बाद हमने देखा कि आईसीआईसी बैंक की एंट्री, यानी कि इसका एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट ब्रेकडाउन चल रहा है, यानी बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के नीचे है। अब क्या चीजें यहां पर खतरनाक होती हैं वो देखिएगा। जब आपको आईसीआईसी बैंक यहां पर दिखाई दे रहा है पैनल पे, और आईसीआईसी बैंक आपको सामने दिखाई दे रहा है, तो अगर यहां पर स्टेटस में रेड कलर है WTB, तो ये एक तरीके से एक खतरे का सिग्नल है। स्टेटस खतरे का सिग्नल मतलब कि थोड़ा खतरा है, वहां पर थोड़ा ऐसा हो सकता है, तो थोड़ा उसका रिस्क इंक्रीज हो जाता है। फिर भी इसका रिस्क जीरो दिखाई दे रहा है। क्यों जीरो दिखाई दे रहा है? क्योंकि जब आप हिस्टोरिकल में जाके देखेंगे तो सपोर्ट वहीं से यहां पर कहीं आया होगा। वो बात समझनी है तो और बहुत सारे उसके उसके प्रति वीडियोस बने हुए हैं स्टॉक्स में, वो जाके आप वहां पर जाके समझ सकते हैं। मैं यहां पर दिखा देता हूं आपको एग्जांपल के लिए कि यहां क्यों वो WTB दिखाई दे रहा है। तो इसको समझने के लिए हम लोग यहां पर चलते हैं और आईसीआईसी बैंक में जाते हैं, और आईसीआईसी बैंक में जाने के बाद आज सुबह का ही हिस्टोरिकल 9:15 से ले लेते हैं। आज सुबह जब आप देखेंगे तो आईसीआईसी बैंक का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां पर दिखाई दे रहा था? 1100 पर दिखाई दे रहा था, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। और अब आप देखेंगे तो आपका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां पर दिखाई दे रहा है? आपका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अब दिखाई दे रहा है आईसीआईसी बैंक में, चले जाइए 1200 पर, यानी कि जो ओपन इंटरेस्ट हुआ 1100 पर था, वो ओपन इंटरेस्ट कहीं ना कहीं कहां आ गया है? 1200 पर आ गया। और 1200 पर आने के कारण ये आपको वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, शिफ्ट होता हुआ। तो सुबह वो ओपन इंटरेस्ट 1100 से 1200 पर कैसे आया, या फिर आकर के फिर नए प्लेस पर वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ, इन सारी बातों का ख्याल रख के यहां पर आपको वीक टुवर्ड्स बॉटम रेड कलर से दिखाया जा रहा है। तो वो एक रेड कलर से दिखना मतलब अगर आपको कुछ नहीं आता है तो समझ जाइए कि थोड़ा रिस्क और इसमें अभी अवेलेबल है। और थोड़ा ध्यान से 10-15 मिनट देख लीजिए, अगर ये रेड की परसेंटेज डिक्रीजिंग है, कम होती हुई है बुलिश के लिए, तो यानी कि आपके फेवरेबल है, और बढ़ती हुई है तो यानी कि आपके अगेंस्ट है। ये दो बातों का ख्याल रख लीजिए। अब मैं आता हूं स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वाले ढूंढने। ये देखिए दो मिल गए मुझे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वाले। कौन कौन से मिल रहे हैं? रिलायंस और एचडीएफसी बैंक। इनका भी रिस्क जीरो है। यहां पर मुझे सब कुछ फुल प्रूफ दिखाई दे रहा है। दो स्टॉक का नाम है, दोनों स्ट्रॉन्ग भी हैं, रिस्क भी जीरो दिखाई दे रहा है। अब हमको करना है कि इसको इंटर कहां से करना है। ये देखिए मार्केट प्राइस चल रही है 1600 और एंट्री प्राइस दिखाई दे रहा है 1582। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपली जाना है अपने चार्ट्स में, एचडीएफसी बैंक में जाना है, और एचडीएफसी बैंक में जाने के बाद सिंपल 1500 यहां पर फिर से यहां से देख लीजिए इसकी एंट्री प्राइस कितनी दिखाई दे रही है? 1581.9, तो 82 मोटा मोटा मान लीजिए। सिंपली जाके यहां पर लाइन खींच देनी है 1582 की, यह आपकी पोजिशनल ट्रेडिंग की लाइन है 82। मैंने लाइन खींच दिया, मतलब अभी बाजार जो 1600 चल रहा है ना, यही ट्रेड नहीं लेना है हमको, एंट्री का इंतजार करना है। अगली बात, जब एक बार आप इंटर कर जाएंगे, इसके बाद यहां से कहां तक के लिए आपको ये दिखाई दे रहा है? ये देखिए 1692, 110 रुपीज का पोजिशनल मूवमेंट इसमें दिखाई दे रहा है, यानी कि 1582 से 1692 तक के लिए आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में बने रह सकते हैं। साथ ही साथ आपको इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि ये स्टॉक जिस तरीके से इसमें इसका सपोर्ट जो है कि ये ओपन इंटरेस्ट का है, मैं इसका ऑप्शन चेन भी आपको दिखा देता हूं। तो एचडीएफसी बैंक के ऑप्शन चेन में चले जाइए, तो ऑप्शन चेन में जाएंगे तो देखिए ये इसका जो 100% है ना, ये 100% में कोई इस तरफ येलो कलर नहीं क्रिएट होना चाहिए, इसके इस तरफ कोई येलो कलर नहीं क्रिएट होना चाहिए। अगर नहीं क्रिएटेड है मतलब समझ जाइए कि ये स्ट्रांग है। अगर कुछ खतरा आएगा तो येलो कलर से ये इंडिकेट करेगा, किस साइड? सपोर्ट साइड, येलो कलर से, पीले रंग से इंडिकेट कर देगा। अगर कुछ भी आपके ड्यूरिंग द पोजिशनल ट्रेड कुछ भी खतरनाक होता है तो। अदरवाइज जब तक ऐसा इंडिकेशन नहीं होता है आप चलते रहिए, धीरे धीरे स्टॉक्स को चलने दीजिए, स्टॉक को अपनी वैल्यू का इंतजार करना सीखिए। ऐसे ही वापस से मैं फिर से रिपीट करके बताता हूं, एचडीएफसी बैंक के साथ रिलायंस भी था। रिलायंस में भी आप देखेंगे तो 250 का लॉट साइज स्ट्रॉन्ग, 3007 मार्केट प्राइस चल रहा है, 2980 के आसपास से एंट्री आ रही है।
और साथ ही साथ इसका जो रिस्क है वो जीरो है। लेकिन रिलायंस और एचडीएफसी बैंक में एक खासियत है, एक अलग चीज है। रिलायंस को आप ध्यान से देखेंगे तो ये बेरिश में भी आपको दिखाई देगा। ध्यान से देखिए, आइए देखिए, कॉमन स्टॉक होगा ये शायद, इंडसइंड बैंक, ये देखिए पहले ही नंबर पर रिलायंस दिख रहा है। तो बुलिश में भी दिखाई दे रहा है, बेरिश में भी दिखाई दे रहा है। ये मुझे कैसे पता चला कि बेरिश में भी होगा? ऐसे पता चला कि जब भी आप जाएंगे देखने के लिए रिलायंस, यहां पर देखिए, तो आपकी इसकी एंट्री टारगेट देखिए, टारगेट में अगर आपको टारगेट में ब्रेकआउट दिख रहा है ना बुलिश वाले, तो समझ जाइए कि ये बेरिश में भी पड़ा हुआ है, आपकी बेरिश में भी है। यानी कि इसका ओपन इंटरेस्ट दोनों साइड का एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है। चलिए आपको मैं दिखाता हूं, ऑप्शन चेन में जाइए, ये देखिए इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है। यानी कि अभी इसमें मोमेंटम क्रिएटेड नहीं है। बुलिश में भी है, बेरिश में भी है, दोनों तरफ बराबर 40 पॉइंट्स का टोटल मोमेंटम है, सॉरी 20 पॉइंट्स का टोटल मोमेंटम है। एक तरफ अगर 3012 पर चल रहा है तो नीचे की तरफ 2980 पर चल रहा है। ऐसे स्टॉक पोजिशनल के लिए अभी नहीं, अभी इसमें और पोजिशनली कुछ ना कुछ बनेगा, तो 1-2 दिन 3 दिन का वेट करिए, जब बनेगा तो फिर ट्रेड करिए। तो साथ साथ खड़े हैं, कौन सा कितना रिस्की है, कौन सा कितना सेफ है, ये आपको सिंगल पेज पर दिखाई दे देगा, एक ही पेज पर दिखाई दे देगा। आप इसको फिल्टर भी कर सकते हैं। किससे फिल्टर कर सकते हैं? एंट्री प्राइस से फिल्टर कर लीजिए। जहां पर एंट्री प्राइस और करंट मार्केट प्राइस सबसे करीब हो, वो स्टॉक को सबसे ऊपर लेकर के आ जाइए, एंट्री प्राइस पर क्लिक करते हैं। देखिए आइडिया 15.98 करंट मार्केट प्राइस है, एंट्री प्राइस 15.38 है, रिस्क सिर्फ एक का है। WTB दिख रहा है, इसके परसेंटेज को थोड़ी देर तक आपको देखना पड़ेगा। लॉट साइज 40,000 है। कितना सिंपल है, सब कुछ दिखाई दे रहा है यहीं पर। टारगेट 16.18, सब सिंपली दिखाई दे रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, रिस्क जीरो। WTT, अगर ये WTT है तो ये हमारे फेवरेबल है, याद रखिएगा। WTB रेड किया हुआ है, WTT रेड नहीं किया हुआ है, तो WTT बुलिश पे हमारे फेवरेबल है, तो ये भी फेवरेबल है। करंट मार्केट प्राइस 74.38, मार्केट चल आ रहा है 74.13, यानी कि अपने एंट्री के बेहद करीब। 80 का टारगेट, 6 रुपया टारगेट है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, और रिस्क भी जीरो है। क्या खूबसूरत स्टॉक दिखाई दे रहा है यहां पर। सिंपली कुछ भी नहीं करना है हमको, सिंपल देखना है, ऑप्शन चेंज आके देख लीजिए, सीधा सीधा ये देखिए यहां पर खड़ा है स्टॉक, और ये आपकी एंट्री है जस्ट थोड़ा सा इससे 20 पैसा नीचे, और ये आपका टारगेट है 80 रुपीज 32 पैसा। सुपर, 6 रुपया 70 रुपए के स्टॉक में मोमेंटम इस पूरे महीने में दिखाई दे रहा है, गजब का है। बस आपको फिल्टर करना, और क्या आपने क्या किया? आपने कुछ भी नहीं किया, सिंपली आके रिपोर्ट पर गए, क्लिक किया, आपको सब दिखाई दे रहा है। केनरा बैंक, केनरा बैंक में देखिए WTB है, तो ये खतरनाक है, यहां पर ये खतरा दिखाई देता है, इसका रिस्क भी यहां देखिए 2 का दिखाई दे रहा है। टाटा स्टील में ये स्ट्रांग है, लेकिन रिस्क देखिए कितना बड़ा है, 4 का। तो ऐसे को 4 रिस्क मतलब बहुत ज्यादा है, अवॉइड करिए। 0 से रिस्क शुरू हो रहा है, 0 सबसे कम रिस्की, 1 उससे ज्यादा, 2 उससे ज्यादा, 3 उससे ज्यादा, 4 उससे ज्यादा, तो 4 का रिस्क है। तो रिस्क जितना ज्यादा उतना खतरनाक। बैंक बड़ौदा देखिए रिस्क 3 का है। तो जो लोग रिस्की हैं वो रिस्क ले सकते हैं, लेकिन जो लोग सेफ हैं उनको अपने हिसाब से इस रिस्क में ढलना चाहिए। वहां रिस्क लिखा हुआ है कि वो रिस्क है क्या, और उस रिस्क में ढलना सीखना पड़ेगा आपको अपने हिसाब से, ठीक है। इसी तरीके से बीपी, बैंक बड़ौदा में आ गए तो बीपीसीएल देख लीजिए। बीपीसीएल में आप देखिए, बीपीसीएल में रिस्क 1 का है, WTB सिर्फ 76% है। याद रखिएगा 75% के आसपास WTB कोई फर्क नहीं डालता है। यानी कि बीपीसीएल भी अपने आप में एक अच्छा स्टॉक है, जहां पर सिर्फ 1 का रिस्क है, और 324 से एंट्री है, 313 पर बाजार, सॉरी 3.324 करंट मार्केट प्राइस है, 313 से एंट्री है। ऐसे करके पूरी बुलिश स्टॉक्स की लिस्ट है। ऐसे ही जब आप बेरिश स्टॉक्स में जाएंगे तो बेरिश स्टॉक्स में भी सेम लिस्ट आपको दिखाई देती है। उसको भी मैं एक बार आपको समझा देता हूं। बेरिश स्टॉक्स को एलटीपी पोजिशनल में जाना है, एलटीपी पोजिशनल में देखना है, बेरिश स्टॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यहां भी रिस्क से पहले फिल्टर कर लीजिए और एंट्री से फिल्टर कर लीजिए। जब आपने एंट्री से फिल्टर किया तो सबसे करीब जो एंट्री के हैं, ये देखिए रिलायंस सबसे पहले बेरिश में स्ट्रांग है, करंट मार्केट प्राइस 3011 चल रहा है, ब्रेकआउट का मतलब एंट्री जहां पर है उससे ऊपर ही चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिस्क है 0,
ठीक ठाक है, लेकिन हमने अभी देखा था कि बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं है, छोटा सा मोमेंटम है 20-25 रुपए का। बर्जर पेंट WTT 93% है, थोड़ा बड़ा है। WTT रेड कलर से दिखाई दे रहा है, बेरिश में WTT रेड है। ध्यान से देखिए, बुलिश में WTB रेड है और बेरिश में WTT रेड है। तो बेरिश में WTT यहाँ ये खतरा पैदा करता है, जहां पर एंट्री है बाजार उससे ऊपर ही चल रहा है, बेरिश ट्रेड है, रिस्क जीरो का है। टाटा पावर WTT 93% है, ये थोड़ा रिस्क क्रिएट करता है, इधर पर रिस्क जीरो का है। पंजाब नेशनल बैंक स्ट्रांग है, ध्यान से देखिए, रिस्क सिर्फ एक का है और एंट्री 120 से है, बाजार 118 पर चल रहा है, बेहद गरीब है और 108 तक का मोमेंटम है, यानी कि 12 रुपए पंजाब नेशनल बैंक में 12% इस महीने में गिरने की व्यवस्थाएं कर रहा है पंजाब नेशनल बैंक। और देखिए बेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रांग है, एंट्री 321 की है, स्टॉक चल रहा है 315 और रिस्क जीरो है, सब तरीके से फेवरेबल है बेरिश ट्रेड करने के लिए। तो हमने क्या किया? हमने क्या कोई चार्ट ओपन किया? नहीं। हमने क्या कोई इंडिकेटर लगाया? नहीं। हमने क्या कोई ट्रेंड लाइन खींची? नहीं। हम सिंपली एक रिपोर्ट देख रहे हैं, जिस रिपोर्ट को इतनी खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया है मैंने और हमारी टीम ने मिलकर के, कि आपको बैठे बिठाए सिर्फ इस रिपोर्ट को देख करके ही पूरे ट्रेड को आपके पॉसिबल करेगी पोजिशनली। तो इस रिपोर्ट को अगर आपको भी देखना है तो सिंपली एलटीपी कैलकुलेटर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, www.ltp.investingdaddy.com पे चले जाइए और वहां जाकर के आप एलटीपी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा हो, तो वन टाइम कम्युनिटी फीस पे करके आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा हो सकते हैं, जिस कम्युनिटी में हम दिन भर लाइव मार्केट में बैठते हैं और बाजार के बारे में रिसर्च करते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं बाजार के बारे में। तो इस वीडियो को लाइक करना, कैसा लगा ये वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना इस चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगली बार मैं आपको आऊंगा तो अगले वीडियो में आपके लिए एलटीपी का इंट्राडे, जिसका नाम हमने रखा है आई डैडी ब्लास्ट, उसके फीचर के बारे में बताऊंगा, जो एकदम न्यूली लॉन्च्ड फीचर है और जल्दी ही आपके एलटीपी के टैब में दिखाई देना भी शुरू हो जाएगा। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।